2017 या 18 था, 17 में फिर जिंगल्स और फिर जिंगल्स। पहली बार एक्चुअली में इस तरह पब्लिक में बहुत ही कॉन्फिडेंस से गाना गाया था फॉर द फर्स्ट टाइम। बहाने हैं, कभी टूटियां हैं, कभी है रागी। I don't have words for this but अच्छा ही है जो भी। और नए लोग आएंगे तो शायद मेरा ख्याल है कोक स्टूडियो भी फेमस होगा। नीयते शौक भर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। मतलब मैं कंपोज क्यों करूं यार? आई शुड बी सिंगिंग एज़ वेल। तुम अपनी बात कर रही हो तो गा तो आप भी है, गाती तो आप भी है। आज सारा हो ही जाए। बस फरहान वहाँ गाते जहाँ लगता है कि बस अब खत्म हो गया कोई। तो उस प्रोजेक्ट को फरहान गा देता लिटरली। हाँ अब इसको निभाने किसी तरह तो वो गेम ऑन हो जाती है। कोई चीज कवर करनी भी है तो ओरिजिनल क्रेडिट्स देना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। यकीन रखिए, खुद पे यकीन नहीं, खुद को जलील करना। और वो पानी ज्यादा पिए और 3 टाइम जलील हो बंदी से। आवर रेमेडी यही है। नहीं पता क्या ब्रेकअप होना चाहिए जिंदगी में, ये जिंदगी का बड़ा जरूरी है समझना। Assalamualaikum, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों. This is me, Sara Baloch, and I welcome each one of you on my show and a very special episode of Special Catch with Sara Baloch. मेरे आज का मेहमान एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग हैं, and I'm super excited to have them on my show and to have them interviewed. They're very close to my heart as well. I'm not going to be biased, but I have to say my heart out. इस वक्त बात हो रही है एक ऐसे ड्रामा सीरियल के OST की जो आया और छा गया. मैं बात कर रही हूँ टीम बिहाइंड लापता OST. मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल लापता की, जिसमें आपने आयजा खान को, सारा खान को, अली रहमान को, आपने गौहर रशीद को एक्टिंग करते हुए देखा है. लेकिन उसके पीछे जो गाना आप सुन रहे होते हैं, बिटवीन द सीन्स एंड एवरी टाइम यू एक्चुअली वेट फॉर द ड्रामा टू कम, तो आप उसकी OST सुनते हैं और वो आपके दिल में बस जाती है. ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस OST पे काम किया है? So let's welcome Farhan Zamir, somebody who is a music composer, somebody who has went to, LIPA, UK University for his sound bachelor's. Let's welcome Tehseen Chishti, who has been an artist, who has been an actor, जिनको आपने और मैंने टीवी पे देखा है बड़े प्रोमिनेंट कमर्शियल्स के एड में एक्टिंग करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, चाहे वो PSLN का एंथम हो या वो कोक स्टूडियो हो. ही इज ऑलवेज बीन देयर टू क्रिटिसाइज. जो गलत लगता है उसके ऊपर बात करते हैं बड़े ओपनली. लेकिन हमने उनको लापता में OST निभाते हुए देखा है. आई लव द बंदिश जिस तरह उन्होंने इसको निभाया है. देन वी हैव किरण वसीम फ्रॉम लाहौर, समबडी हु इज अ विजुअल आर्टिस्ट, जिन्होंने फैसल कुरैशी की एक फिल्म आ रही है मनी बैग गारंटी, उसमें गाना गाया भी है असफर हुसैन के साथ जो कंपोज किया है फरहान ज़मीर ने. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दीज मूवीज. आई होप कि चीजें बेहतर हों और हम ये मूवीज देख पाएं. लेट्स वेलकम 3 of them. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? I welcome each one of you on Special Catch with Sara Baloch. I really want to congratulate भाई तीनों के लिए. बड़ी मुबारकबाद की बात है क्योंकि ये गाना लोगों के जुबान पे छा गया है. तो हम स्टार्ट करते हैं. आई रियली वांट टू स्टार्ट ऑफ विद फरहान. फरहान, मुझे ये जानना है कि ये लापता टीम कैसे बनी, कि कैसे हुआ, ये 3 लोग इकट्ठे कैसे हुए? हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं. हेलो एवरीवन. पहली तहसीन के साथ वैसे ही काम चलता रहता है मेरा, काफी जिंगल्स वगैरह में भी, और हमारा काफी पुराना साथ है और पक्का रिश्ता. तो तहसीन तो पहले से ही ऑन बोर्ड था इस टीम में. और किरण के साथ ये दूसरा OST है. पहले हमने एक मनी बैग गारंटी का किया था गाना. हाँ, एक गाना किया था, असफर ने कंपोज किया था. वहां से किरण डिस्कवरी एंड मतलब गाना बनाए, कंपोजिंग मैंने ये सोच के किया कि किरण इसको गाएगी. तहसीन, मैं आपको, चूंकि यू एंड आई वी शेयर वेरी डिफरेंट बॉन्ड एंड वी नो ईच अदर फ्रॉम NCA हॉस्टल लाइफ, में जानना चाहती हूँ कि अलिफ एक जमाने में अलिफ वजूद. तो मेरा सवाल ये है कि अलिफ के साथ क्या हुआ, फिर बीच में यू डिसअपीयर्ड एंड मार्शल. अब मैंने आपको दोबारा से
जिंदा होते हुए देखा है, और जिस तरह से आप वापस आए, आई लव योर कम बैक। एंड आई थिंक ये जो टीम है आपकी और फरहान का जो बॉन्ड है, ये लिखा हुआ था कि ये ऐसे होना है, और आपने लापता की ओएसटी निभानी है। सो ये एक्सपीरियंस बताएं मुझे कि आप कहाँ चले गए थे और कैसे वापस आए? यार अलिफ से पहले था ओ पॉजिटिव, ठीक है? ओए होए, ओ पॉजिटिव। हाँ, तो वो उस टाइम की गलतियां होती है जब आप ऑब्वियसली कॉलेज में होते हैं और सारा एक पूरा ग्रुप जो आपके साथ जिनकी वाइब मैच कर रही होती है वो कहते हैं अच्छा बैंड बनाते हैं, मगर इशू ये था कि ऑब्वियसली जो बैंड मेंबर्स थे वो इतने सीरियस नहीं थे म्यूजिक के साथ, ऑनेस्ट बात है जो। और समहाउ उनका एक्सपीरियंस भी वो खास नहीं था। खैर वो खत्म हुआ तो फिर अलिफ बन गया। अलिफ बनने के बाद एग्जैक्ट वही था, लेट बैक्स आप वो चीज सारी। तो खैर होते फिर फरहान से मुलाकात हुई। और कैसे हुई फरहान? यार फरहान से मेरा ख्याल है हमारी बहुत पहले बात हुई थी, थ्रू राके के थ्रू फरहान से बात हुई थी, क्योंकि मैंने और राके ने एक ट्रैक किया था। फरहान मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था फरहान का, तो राके कॉर्ड पे नहीं सेट के एक फिल्म है, खैर उसका नाम मैं पता नहीं नाम तो कप्तान नाम था, जिसका म्यूजिक फरहान कर रहे थे। और तो वे बैक आई गेस 2015 की बात है शायद। हाँ, और दोस्तों ये फिल्म आज तक नहीं हुई। तो राके ये पता नहीं, वो तो उनके इश्यूज हैं, मगर म्यूजिक उसका बड़ा अच्छा फरहान ने किया। तो उसमें एक पेट्रियोटिक सॉन्ग मैंने और राके ने किया था, जो उस फिल्म के लिए फरहान ने उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया अपने तरीके से, बड़ा अच्छा उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज की। तो तब हमारी बात हुई। उसके बाद पता नहीं एक दिन आई डोंट नो, मेरा ख्याल है मैसेंजर पे फरहान ने मैसेज किया कि अपना नंबर दो, एक जिंगल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम गाओ। तो बस वो मेरा ख्याल है 2017 या 18 था, 17 में फिर जिंगल्स और फिर जिंगल्स और फिर जिंगल्स और फिर प्रिंगल्स और फिर ओएसटी। So basically 2017 से ये सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। हाँ। और अब हम माशाल्लाह आपको बहुत एक्टिव देखते हैं। एंड देन वी हैव अनदर न्यू मेंबर कॉल्ड किरण वसीम। किरण को बहुत सारे लोग एनसीए से जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने किरण की पेंटिंग्स देखी हैं। दे लव यू वर्क किरण। किरण को हमने कवर्स निभाते हुए देखा है, और अब हमने उनकी आवाज प्रोमिनेंट तरीके से लापता में देखी। किरण, आई वांट टू नो व्हाट इज योर स्टोरी गेटिंग इन टच विद बोथ ऑफ देम। सर नहीं, हम दोनों के म्यूचुअल मेंटोर और हमारे सर बहुत ही बिलवड है एक्चुअली, वो हम सबके। तो उनके घर पे मेरे दोस्त है, मुझे लेके गए थे, नजीब, वो भी हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है। पहली बार एक्चुअली मैं इस तरह पब्लिक में बहुत ही कॉन्फिडेंस से गाना गाया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वहां पे मेरी मुलाकात नजीब के थ्रू हुई थी, तहसील के लाइन। तो वहां से फिर इन्होंने रेकमेंड किया था फरहान। मैंने डेमोस कहा था कि 2 बार इन्होंने मुझे, हाँ बिल्कुल, डेमोस मैंने बस ऐसे रैंडमली कुछ भी गा के बस डेमोस बना के तहसील को सेंड कर दिए। और बस फिर उसके बाद इनको पता नहीं कोई पसंद आ गया था। एक कवर गाया था मोमो के धागे, तो उनको अच्छा लगा। तो वहाँ बेसिकली मेरा गाना वहां से फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था फरहान के साथ, वही फैसल कुरैशी की फिल्म के लिए, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ कोविड के। तहसील वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। और तब से तहसील और मैंने इतने जिंगल्स वो भी हम दोनों के साथ ही गाने के बाद फिर फरहान के साथ बहुत सारे जिंगल्स भी रिकॉर्ड किए। फिर तब से एक्चुअली स्टूडियो में एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे स्टूडियो में गाते हैं, और जो कुछ भी सीखा है मैंने फरहान से और फिर तहसीन से। प्लीज इस तरह मत करो, अब ऐसे ना करिए। एक्चुअली ये सब इतने इनकरेजिंग, सर नेम और तहसीन, फरहान ने तो तौबा वैसे नहीं ओएसटी के लिए, इस ओएसटी के लिए फरहान को जिन्होंने ओएसटी बनवाया है, जिनका
वो ड्रामा सीरियल था, उन्होंने फरहान को फ्री हैंड दिया हुआ था, मतलब बड़े नाम, आप कोई भी बड़े नाम पिक कर लें, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं, आपने बताने कि किससे गवाना है। हाँ, तो फरहान बॉस लाइक के नहीं, ये क्या बात है, तो हाँ, और मतलब मैं ही गाएंगे। तो उन्होंने नाम तो दिए हुए थे फरहान को कि इससे गवा लो, उससे गवा लो, ये खान साहब उठा लो, मगर फरहान ने कहा कि नहीं यही गाएंगे। तो मतलब ये भी एक बेहतरीन चीज है कि यही सीन है, उन्होंने चांस दे दिया। अच्छा, आई वॉन्ट टू नो फरहान एंड किरण एंड तहसीन, आप तीनों से, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट काम है, एक तो ये हम टीवी के साथ आप लोगों ने किया है, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? फीडबैक तो काफी पॉजिटिव मिल रहा है। यूनिक आई थिंक यही है कि पहले जितने भी OSTs आते रहते हैं यूजुअली उसमें बहुत स्लो टेम्पो या रोना बहुत ज्यादा होता है, तो ये मतलब शुरू से ही हमारा ये था कि हम उस फ्लो में ना जाएं, which is not bad, but we just wanted to make something different। और फिर हम लोगों ने एक फीडबैक तो पॉजिटिव है, अब भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेम्परेरी प्लस क्लासिकल का फील। अच्छा, बहुत सारी सवाल हैं जो पूछेंगे, पर ये गाना हो जाए लाइव परफॉर्मेंस तो मजा आ जाएगा। तो प्लीज हमारे दोस्तों के लिए, हमारे लिए आप ये गाना निभा दे लाइव। किरण और लाइव कह रही हैं आप? लाइव डन कह रही हैं आप? 3, 2, 1 चलो करते हैं प्लीज। ठीक है। हीरे बहाने हैं, कभी टूटी आई है, कभी है रागी, कभी ऐसे मध्यम हो जैसे दिए की रो, कभी खिड़कियों से झलकी हुई रोशनी, टूटे हुए ख्वाबों की बिखरी किरचिया, पलकों में तारे बनके झिलमिलाते रहे, सच्चे इरादे भी एक पल ना काबू में, तूफानों की लहरें आती जाती रही, खाली राहों पे सफर है रवा, मंजिल का निशान ना जाने है कहाँ, लापता हूँ मैं, तू भी है लापता, अनजानी नैनों के दौरे याद तेरी या सतावे, क्यों से नहीं बोले रूठे सैया हमारे, कागवावे दी का संदेशा लावे, नींदें लापता है, सपने भी लापता, आँखों से है बोझ सब पे लापता, खुद की तलाश में भी अब तक हूँ दर-बदर, तेरी मेरी मंजिल के रास्ते लापता, खाली राहों पे सफर है रवा, मंजिल का निशान ना जाने है कहाँ, लापता हूँ मैं, तू भी है लापता, अनजानी सहना आशना, नैनों के दौरे याद तेरी या सतावे, क्यों से नहीं बोले रूठे सैया हमारे, काहे तो अखियन से नीर बहावे, कागवावे पी का संदेशा लावे, याद तेरी या सतावे, नहीं बोले रूठे सैया हमारे, काहे तू अखियन से नीर बहावे, कागवावे पी का संदेशा लावे, गर सनिसा गर सनिसा पानी रेसा, गर सनिसा गर सनिसा गर सनिसा मामा गारे, गर सनिसा गर सनिसा
गर सा नि सा पानी रे सा गर सा नि सा गर सा नि सा गर सा नि सा मामा गा रे। वाओ, आई लव्ड इट। शुक्रिया। इतने प्यारे तरीके से, इट्स सो गुड, आई लव्ड इट। फरहान, कैसा लगता है कि एक मेहनत तीनों ने मिलके की और वो इतनी सक्सेसफुल हो गई है? अंदर से एक अलग फीलिंग क्या है इस बार? I don't have words for those feelings, but अच्छा ही है जो भी है। हाँ? यार, I want to कितना ask, काम कर चुके हैं अब तक, आपको immune हो चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं है। Obviously इसका बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्स था, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स था। हाँ तो हाँ अच्छा लगता है, मतलब उतना इतना एक काफी मेहनत की हम लोगों ने, दिन रात लगा के। तहसीन भी मेरे साथ रात में और इसके बाद प्रोनाउंसिएशन पे और छोटी छोटी चीजों पे। ऑल्सो लाइक आई वुड like to give thanks to Khizr Idris, जो डायरेक्टर है ड्रामा के, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी और like he fully trusted me on this one, on this project. मतलब उनकी कोई इस तरह से कुछ वो कोई इनपुट नहीं थी कि you know इसको ड्रामे का जॉनरा ये है तो इसको इस तरह से करना। चैलेंजिंग भी था हमारे लिए कि obviously it's a sad story as well, बिल्कुल लापता, और हम like इलेक्ट्रॉनिक तो कर ही रहे थे बट इसको ज्यादा हैप्पी वाइब्स में नहीं लेके जा सकते थे, तो हम लोगों ने बस मिडिल ग्राउंड एक ढूंढ लिया। आई थिंक इट वर्क बेहतरीन था। आई वांट टू आस्क, पूछूंगी तहसीन से शुरू करते हैं। तहसीन, व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप इस बार के कोक स्टूडियो में देखना चाहते हैं? यार स्पेसिफिकली मैं आई डोंट नो, मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा कि देख, मैं कोक स्टूडियो 1 भी देखा है, कोक स्टूडियो एंड भी देखा है, ठीक है, 1 to एंड देखे हैं सारा कोक स्टूडियो। तो मैं पर्टिकुलरली नहीं कह सकता कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ। बस आई गेस अभी जो कोक स्टूडियो होगा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा होगा, उसमें प्रोग्रेशन होगा और प्रोग्रेसिव होगा और लोग सुनेंगे। आई डोंट नो, क्योंकि समटाइम्स होता है कि एक ही हाउस बैंड उसका एक ही रहा है सदियों से, तो शायद उसकी वजह से शायद मोनोटनस हो गया या पता नहीं क्या हो गया जो भी, और नए लोग आएंगे तो शायद मेरा ख्याल है कोक स्टूडियो भी फेमस होगा। जैसे नेस्कैफे बेसमेंट काफी ज्यादा चला, फिर वेलो बहुत अच्छा चला, वेलो भी लोगों ने बड़े अच्छे से अप्रिशिएट किया। मेरा ख्याल है कि कोक स्टूडियो भी अब हो सकता है कि एक्चुअली में कोक स्टूडियो काफी मुझे लग रहा है बेहतर होगा, क्योंकि जुल्फी का जिस तरह का काम है हर कोई वाकई से, और जिस तरह से वो फ्यूजन में चीजें कर रहा होता है वो बहुत अच्छी, बिल्कुल वो अच्छी है। और अभी तक मतलब नेस्कैफे बेसमेंट को उसी ने उठाया था, तो और उम्मीद तो है, उम्मीद है अच्छा वो क्या एक चीज इंशाल्लाह, बिकॉज आई थिंक हमने उनके जो काम देखे हैं हमेशा कुछ नया देखा है। सो मुझे भी यू नो एज समबडी हु इज इनटू म्यूजिक, आई रियली लुक फॉरवर्ड कि इस बार कोक स्टूडियो कुछ अलग होगा। अलग क्या है हम नहीं जानते, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पर एक और क्वेश्चन, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में, बिकॉज फरहान आपको भी बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, आपने अलिफ के साथ काम किया है, ओ पॉजिटिव के साथ भी काम किया, तहसीन, आई वांट टू नो कि पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में वो कौन सी चीज है जो होनी चाहिए लेकिन नहीं है? होनी चाहिए लेकिन नहीं, व्हाट इज दैट वन थिंग? आई थिंक जो मेन चीज जो मुझे लगता है वो यहाँ पे रैकेट लेबल्स नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि परफॉर्मेंसेस और ये मतलब कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं होते, सो मे बी अगर रैकेट लेबल हो तो फिर ये चीजें नहीं हो रहा। यही एक बड़ी चीज है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस में और कॉन्सर्ट्स में एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और काफी आर्टिस्ट को, मतलब मेन आर्टिस्ट तो खैर बन ही गए हैं जो है, बट उसके अलावा जो काम स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह का, उनको काफी क्या कहते हैं, एक मौका मिल जाता है उनको, अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अपना परफॉर्म कर सके। और इसके अलावा बड़े गिग्स की बात नहीं कर रहे, छोटे गिग्स भी मतलब शहरों में जिस तरह होते हैं अभी भी हो रहे हैं, जो बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखें तो लाहौर में बेयरली कोई है जो इस तरह गिग्स वगैरह होते हैं।
तो खैर अभी तो कोविड भी है, लेकिन प्री कोविड भी यही हालात थे, बहुत कम गिने चुने कुछ थे गिग्स जो हो रहे थे, तो इस चीज की जरूरत है। फरहान, you have worked with बयान, आपने उनका एल्बम, लास्ट एल्बम जो है वो प्रोड्यूस किया था, which has been nominated for LSA. Say one word about बयान, the band. बयान एक्चुअली जब मैंने प्रोड्यूस नहीं भी किया था तो मुझे सुनाया था रजा शाह, एक डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सुनाया और लाइक आई रियली लाइक इट। तब मैंने खुद उस टाइम अप्रोच किया था उस डायरेक्टर के थ्रू कि सब बहुत यूनिक सॉन्ग है इनकी, और लाइक जिस तरह वो सेमी क्लासिकल वोकल्स के साथ एक चीज कर रहे थे, दैट वाज अभी पहले भी हो चुका है बट दे साउंडेड वेरी डिफरेंट। तो उसके बाद फिर असफर से जो द लीड वोकलिस्ट, उससे मेरी मुलाकात हुई, हमारा काफी अच्छा एक वो बन गई थी और उस आई थिंक हमारे मिलने के कोई 1 साल बाद या 2 साल बाद दे अप्रोच्ड मी टू प्रोड्यूस हम नादान, उनका एक सिंगल था और उनकी ईपी के 4 सॉन्ग्स थे जिसमें से हम नादान एक था, वो किया। और उसके बाद उनकी मेन एल्बम थी जिसमें राके ने कुछ प्रोड्यूस किए थे, 4 सॉन्ग्स थे, बाकी मैंने किए थे, एक में कालसन ने किया था और मिक्स और मास्टर मैंने किए। और ऐसे तेरी तस्वीर एक सॉन्ग है जो एलएसए में नॉमिनेट हुआ सॉन्ग होती है। आई रेड। ओह तहसीन, मैं चाहती हूँ कि हम आपसे कुछ सुने, वो जो आपके दिल से करीब हो, वो क्या है? जो करीब हो यार, पता नहीं अभी क्या है, अभी कुछ भी सुना दूं, क्या सुना बताओ? कुछ भी, वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, मैं बताती चलूं, तहसीन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू बिलोंग टू नतिया घराना, राइट? नातिया, हाँ बिल्कुल, नात का घराना, नातिया घराना। इनके खानदान में, इनके खून में म्यूजिक बजता है, क्लासिकली ट्रेन म्यूजिक। कुछ भी सुना दें, बस दिल छूना चाहिए। नीयते शौक भर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही ले ना सिर, आओ कुछ देर रो ही ले ना सिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। Thank you. So good. I love this. इतना मजा आया मुझे सुन के। किरण, अब तहसीन ने तो निभा दिया, अब किरण हम आपके मुंह से कुछ, हम we would really want to listen more. किरण,
से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर हाय सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर हाय सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने कहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात, आना दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर हाय सुलझे। बस किसी तरह। I loved it. बहुत मजा आया हमें। I loved it. फरहान, I want to ask you something. जब भी गाऊं, मतलब मैं कंपोज क्यों करूं यार? I should be singing as well. तुम अपनी बात कर रही हो तो गा तो आप भी है, गाती तो आप भी है। आज सारा हो ही जाए। Yeah, but thank you. But I सीन बजाते हैं। तहसीन आ रहे हैं गिटार पे, आप बताएं। हाँ यार मैं पता क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि फरहान से फिलहाल मैं ये पूछूं। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग व्हाट यू सेड, बट फरहान मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये दो गा रहे होते हैं, दिल करता है कभी कभी कि यार मैं कंपोज भी कर सकता हूँ, प्रोड्यूस मैं भी कुछ गा लेता हूँ? नहीं, फरहान और मेरा इतना खूबसूरत डुएट है। फरहान भी बड़ा अच्छा गाता है। नहीं हाँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ कोई शौक नहीं है गाने का। ये वाकई नहीं है, शौक नहीं है। नहीं शौक नहीं है। बस फरहान वहाँ गाता जहाँ लगता है कि बस आप खत्म हो गया कोई। अच्छा तो उस प्रोजेक्ट को फरहान गा देता है लिटरली। हाँ अब इसको निभाने किसी तरह तो वो गेम ऑन। तो अब मैं ही गाऊंगा, कोई हो नहीं रही। तो सारा अब आपने सुनाना है। अच्छा एक आजकल सुने ना, मैं तो सुनाती हूँ, सबर करें। एक ट्रोलिंग एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि कि कभी कभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री कुछ कॉपी करती है, इंस्पायर होती है भारत से, कभी भारत हमसे खुल्लम खुल्ला इंस्पायर होता है। जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा है बोल का फारा को किस तरीके से उन्होंने तोड़ मरोड़ के दे हैव परफॉर्म दिस। सो आप तीनों का व्हाट इज योर टेक अबाउट दैट सॉन्ग कॉल्ड दिल गलती कर बैठा है? भारत ने उसको इंस्पायर्ड होके एक गाना बनाया है। सो व्हाट इज योर टेक अबाउट? आपने अगर कोई चीज कवर करनी भी है तो ओरिजिनल क्रेडिट्स देना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से सहर गुल खान ने इतना खूबसूरत ये गाना गाया, और इसको कवर अगर करना चाहती थी नेहा, वैसे 50,000 उसने गाने जुबिन नौटियाल ने भी कवर किया है और नेहा कक्कड़ ने भी कवर किया है इस गाने को। अभी आई थिंक ज्यादा जो एक वो हो रहा है वो लेकिन क्रेडिट्स देने चाहिए ओरिजिनल सॉन्ग को। मेरे ख्याल से सहर गुल खान से अच्छा ये गाना नहीं कोई गा सकता था। उसने बड़ा अच्छा गाना ये गाया, और आई थिंक गाना भी गाया वो जो कंपोज किया है।
लेकिन इट वाज द बिगेस्ट वी हैड। जैसे ओएसटी की हम बात कर रहे हैं, जैसे लापता अपना एक अपनी स्टैंडिंग है, उससे पहले वी हैड फारा, फिर हम सफर। पाकिस्तान की जो ओएसटी है, ड्रामाज हैं, वो घर में देखे जाते हैं, वो बसते हैं। सो आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आसिम ने जो लिखा और सहर ने जो निभाया, वो कंपैरिजन ही नहीं है कोई। बिल्कुल। मगर ये तो बड़े अरसे से होता आ रहा है। इंडिया बहुत अरसे से ऐसे है, हमारे काफी सॉन्ग्स इंडिया उठाता है और क्रेडिट नहीं देता। बेशक उठाए, मतलब इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, मतलब हम भी तो कवर्स गाते हैं। मगर क्रेडिट देने से ये है कि जरा थोड़ा सा मतलब एक जो रिस्पेक्ट लेवल तो रखे ना, कि आप बताएंगे ये ओरिजिनल उसका किसी ने क्या कहना, उन्होंने और उसको मेरा ख्याल है अच्छे से सुनना कि यार इन्होंने बड़ा अच्छा उसको खुद से कंपोज किया और खुद से अरेंज किया। बस इतनी सी बात है, बाकी कर तो हो रहे हैं चोरी। बिल्कुल। तहसीन, आप तो हमेशा मतलब मैंने फरहान को और किरण को कभी इस तरह से लाउड नहीं देखा है उनकी स्टेटमेंट्स पे, पर आप तो हमेशा से बढ़ते हैं, चाहे पीएसएल एंथम आ जाए या कोई भी चीज। तो अभी आजकल जरा ठंड माहौल है, तो इसकी क्या वजह? आजकल कुछ हो ही नहीं रहा। अभी तो कोक स्टूडियो आना है और यहाँ देखते हैं अभी कोक स्टूडियो पहुंच गए बस, तो देखते हैं क्या बनता है। फिर जाहिर है, फिर ऑब्वियसली मेरी पोस्ट्स और मेरे कमेंट्स चलेंगे, तो चलते हैं हमेशा। आई रिमेम्बर था जब भाई भी हाजिर हो गए नहीं थे, तहसीन ने कहा कि भाई ये लो मेरी टेक ये है। जाहिर है यार, मतलब बंदा कहता है अच्छा गाया नहीं मैंने, मगर या आप अप्रिशिएट करेंगे या उसको देखेंगे, अगर वो उस लेवल का नहीं है तो अपना फीडबैक तो देना ही है। और वैसे भी मेरा अलग का फीडबैक नहीं, मतलब सभी लोगों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था उसको लेके, जो मतलब तो ऐसे ही होता है मेजॉरिटी के साथ। फिर देखना होता है कि मेजॉरिटी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसको मतलब पसंद नहीं कर रहे, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं भी एक आवाज मारता हूँ कि अच्छा ऐसा हो जाए तो ऐसा होता है, ऐसा जरूरी है तो ऐसा। तो वो तो पता ही आपको चलता ही रहता है और वो तो चलता ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन रैपिड फायर है जो मैं, फरहान आपकी इजाजत हो तो मैं इन दोनों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम तीनों उससे रिलेट कर सकते हैं। फरहान आप ओके, बिल्कुल। अच्छा, और इसमें ना सेफ प्ले नहीं करना, दिल खोल के जो एक्सपीरियंस किया है उन हस्तियों के बारे में वो बात करनी है। सो से समथिंग अबाउट द वन एंड ओनली कुद्दूस मिर्जा। तहसीन, कुद्दूस मिर्जा, मैं उनसे पढ़ा तो नहीं हूँ, मतलब मेरे वो ऐसे टीचर तो नहीं थे, मगर उनके साथ बाकी जो मेरे फेलोज थे वो ऑब्वियसली कोई आर्किटेक्चर का है या कोई किसका, तो मैं उनके साथ कहीं बस उनको डिस्कशन करते देखता था। बस मैं इतना ही जानता हूँ उनको, कुद्दूस मिर्जा को इतना। मैं उनकी कोई वो उनकी इनसाइड कुछ नहीं पता मुझे। ताज साहब एनसीए, द वार्डन ताज साहब के साथ मेरा काफी बिल्ली चूहे वाला खेला रहा है हमेशा हॉस्टल में। काफी ताज साहब के साथ हमेशा एनकाउंटर होता था, बड़ा बुरा, बहुत बुरा एनकाउंटर होता था हमारा। तो ताज साहब के साथ काफी बहस काफी लड़कों की होती, बॉयज के फड्डे चलते रहते थे उनके साथ। तो मेरा भी एक बार एक चला हुआ इस तरह का बड़ा हैवी, तो वो किसी दिन इंस्टा के अलावा बात करेंगे। तहसीन, मेरा आपसे सवाल है, वही सवाल जो आपसे वार्डन ने पूछा था, फिर कौन है? मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। कोई तो है नहीं, अब बिजी है, अब एनसी से कोई नहीं है। वो किताब खत्म, बंद हो गई है, वो बुक उसको ताला लगा दिया और वो पानी में जा चुके हैं। उनके तो अब कोई 6 बच्चे हैं शायद, होंगे उम्मीद तो है मुझे। बर्बाद। ओके, एक सवाल मैं तीनों से, एक सवाल आई जस्ट हैव टू रैप अप द शो, लेकिन एक सवाल मैं आप तीनों से इंडिविजुअली पूछना चाहती हूँ।
नहीं अभी वो ऑन है अभी। What is the remedy for a breakup? हम स्टार्ट करते हैं तहसीन से। तहसीन। What it was? We'll just end up after this. सुहेल वाले सवाल तो क्या तुम अच्छा मैं आप बताएं सर। आप ये क्वेश्चंस पलट नहीं सकते। अब हाँ बिल्कुल। हाँ तहसीन ब्रेकअप की एक रेमेडी बता दें। ब्रेकअप की रेमेडी? ब्रेकअप के बाद की रेमेडी? ब्रेकअप की रेमेडी तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है ब्रेकअप की। नहीं रीजन नहीं पूछ रही, रीजन नहीं पूछ अच्छा रही। रेमेडी बताऊं? क्या रेमेडी बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट, तो व्हाट इज द परफेक्ट रेमेडी टू कवर थ्रू अ ब्रेकअप? सारा यार रेमेडी क्या होनी चाहिए, बस आपको खुद पे यकीन रखें। खुद पे यकीन नहीं, खुद को जलील करना और वो पानी ज्यादा पिए और 3 टाइम जलील हो अब बंदी से। आवर रेमेडी यही है, ब्रेकअप कभी भी नहीं होगा। पानी ज्यादा पिए, वेजिटेबल्स ऐड करें, हाँ नमक कम रखें। तो बस ये कि जितना आप के ऊपर मतलब आप खुद नहीं तहसीन प्लीज, मैं सुन रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने फिर आगे अकड़ना नहीं है। अगर आप जरा सीधे हो जाएंगे तो ब्रेकअप की तरफ जाना शुरू हो जाएगी स्टोरी। तो आप जितना डाउन टू अर्थ तो नहीं मैं कहूंगा, जितना आप गिरे रहेंगे उतना ही आप बचे रहेंगे। ब्रेकअप कभी भी नहीं होगा, ठीक है? फ्रूट्स ऐड करें और 2 आलू उबले हुए किरण आप बताएं प्लीज, क्या है जी, क्या करना चाहिए? मैंने आपको कितने अच्छे लाइफस्टाइल बताया आपको कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आप लोग वॉक करना शुरू करें ब्रेकअप के फौरन बाद, जैसे आधे घंटे में। ऑनेस्टली मुझे इसका जवाब नहीं पता, लेकिन वैसे ही इंसान को अपना लाइफस्टाइल नहीं पता क्या ब्रेकअप होना चाहिए जिंदगी में। ये जिंदगी का बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद आपको काफी अब मेरा जवाब भी तहसीन देंगे। हाँ तो आपको काफी चीजें समझ आती कि ये आप किसी फैंटेसी में थे, ये अभी अब रियलिटी चेक जवाब खूबसूरत बात है। ब्रेकअप होना बहुत जरूरी है ये। जिसका ब्रेकअप नहीं हुआ मैं कहता हूँ क्या करना होता। सारा ने सारे चलो मेरा कहना है अभी तो कुछ सारा बाप ने बता सारा बाप बताए। फरहान ये सवाल, फरहान अभी रहते हैं, आप बताइए फरहान से ये क्या करना चाहिए? फरहान की सवाल है, मैं तो साथ ही बता। नहीं अपनी कहानी कितनी अच्छी रेमेडी बताई। पानी पिए और सही हो गया ब्रेकअप। No, because you know this is the question. ये बड़ा एक relevant question है, क्योंकि हमारी जो youth है, we all go through something in our life. तो somebody जिसकी एक take हो, उसका एक बात का इन्फ्लुएंस होता है। You know, तहसीन ने बड़ी अच्छी बात की कि होना बड़ा जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि जिगर फैंटेसी से बाहर निकलो, ये रियलिटी है। नहीं, I agree with him. I mean, सबकी म्यूचुअल फीलिंग ही होती है, कुछ ऐसा डिफरेंट है। तो यही चीज है कि फैंटेसी से बाहर एक दफा आपको झटका लगता है तो आप रियलाइज करते हैं कि हाँ ये सीन अच्छा ये जिंदगी एकदम नींद खुलती है। क्या हुआ? थैंक यू सो मच आप तीनों का साथ, मुझे आज बहुत मजा आया, बहुत सारी और बातें। आई थिंक वंस आई एम बैक इन लाहौर तो हम शायद फरहान के स्टूडियो से वी कैन कवर द स्टूडियो, बिकॉज़ स्टूडियो भी नहीं देखा है अभी तक फरहान का, तो हम चाहेंगे कि हम जरूर देखें, बहुत सारी बातें करें। We'll end up the show. It was a pleasure to have three of you. Inshallah हम जल्द मिलेंगे। Thank you for having us here. Thank you. जाते से पाकिस्तान जिंदाबाद। 3, 2, 1 पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय बाय। मेरा रेडियो सामा